ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश में यूसीसी का कानून माना जाए तो जुलाई में ही आ सकता है, लागू होने वाला है मध्य प्रदेश सरकार, और इसे लेकर जो कमेटी बनाई गई थी तमाम प्रदेश में लोगों से सुझाव के लिए तकरीबन 9.5 लाख सुझाव आए हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय की भी 15,000 से ज्यादा जो महिलाओं ने अपने सुझाव दिए, जिसमें से 10,000 से ज्यादा महिलाएं यानी तकरीबन 71% महिलाओं ने यूसीसी के पक्ष में जो है वो अपना सुझाव दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज की कई महिलाएं भी, हम उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ये यूसीसी का कानून आ रहा है, आप लोग भी जानते हैं यूनिफाइड सिविल कोड रहेगा, एक जैसा कर, क्या ये मुस्लिम महिलाओं के लिए सही है? क्या मानते हैं आप इसमें? सर सही ही नहीं, 100% सही है, क्योंकि हम जैसी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उस लेवल को मेंटेन नहीं करती हैं, ना ही वो घर से निकल पाती हैं, ना ही वो बच्चों को खिला पिला पाती हैं, एक ही हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। बट फिर भी अगर एक हस्बैंड अगर वो 4 शादियां करेगा तो ये तो डेफिनेट उस महिला उस बच्चे का क्या होगा। तो 100% है कि जो यूसीसी लागू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, हम सारे ही नहीं पूरा देश उसके साथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हर महिला चाहे वो कुछ भी हो, बट हर महिला कमजोर होती नहीं है, बट उससे बनाया जाता है। ये आपका कहना है कि जो जिस तरीके की बात चलती थी कि मुस्लिम समाज में 4 शादी कर सकते हैं, अब ये हो जाएगा कि एक ही शादी, एक ही सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि सर आप मुझे बताइए, अगर एक के अलावा अगर हस्बैंड के लिए तो 4 हैं, बट वाइफ बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? अपनी फैमिली को छोड़ के आती है, मायके से आती हैं, ससुराल में आती है, तो एक के भरोसे आती हैं। और अगर एक ही अगर कहीं और जाएगा तो फिर बीवी बच्चों का, फैमिली का क्या होगा? फिर तो वो रोड पे आ जाएंगे। और हर महिला एजुकेटेड नहीं होती है, हर महिला पढ़ी लिखी नहीं होती, बट उसका जहन इतना स्ट्रांग होता है कि पूरे घर को चलाती है वो। सबसे बड़ी चीज ये है, वो उसको अनपढ़ नहीं समझे, उसको गवार न समझे, उसको लाचार ना समझे। जिस दिन उसकी आंखें खुल जाएंगी ना, तो सर ये पूरा हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड खुल जाएगा। क्योंकि नए कानून के बहु विवाह जो खत्म, अब हम लोग साथ हैं, हम सब लोग साथ हैं, और ये कानून आना चाहिए, और ये कानून के लिए हम सभी लोगों की सहमति है, हम सब लोग एक साथ हैं। एक साथ हैं। मैम, जैसे अभी तक तलाक था, मौखिक बोल के दे दिया, इंटरनेट के थ्रू हो जाता था, व्हाट्सएप के जरिए भी तलाक दिया जा रहा था। यूसीसी में ये कोर्ट के जरिए ही अगर पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है तो उन्हें विच्छेद किया जा सकता है। क्या ये सही है या पहले सही था? नहीं सर, अब सही है, क्योंकि लेडीज सबसे ज्यादा खराबी लेडीज की हो जाती है। इसके लिए मेरा मानना है यूजीसी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है लेडीजों के लिए। बाकी है ना, हिंदुस्तान में जो है सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए। जी मेरा मानना तो ये बहुत अच्छा है कि ये वाला जो लागू निकल रहा है बहुत ही अच्छा है लेडीजों के लिए। अच्छा, एक बात आती थी कि अभी तक जो इद्दत की अवधि तक ही पैसा मिलेगा, या ये अब तो ये है कि आपको भरण पोषण अगर है तो मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए, हमेशा के लिए मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तालाक हो जाने के बाद जब मेरी शादी हुई थी, जब 7,000 रुपए मेहर था, अगर 7,000 रुपए दे के शोहर लोग फारिग हो जाएंगे तो फिर मैं सारी जिंदगी और वो 3 बच्चे और स्कूल की फीस और घर के 6-6 हजार रुपए किराए ये किस तरीके से देंगे? तो हमको सारी जिंदगी पैसे भी चाहिए और एक ही पति होना चाहिए, और इतना आसान ना हो कि छोटी सी गलती हुई, किसी बात का शक हुआ और आपको तालाक दे दी गई। इतना भी आसान नहीं हो, मुश्किल पड़े उनको, और उनको बकायदा जिंदगी। आपने जैसा बताया, आपने खुद ये दर्द व्यक्तिगत तौर पे झेला है, क्या मुश्किलातें आई? सिर्फ 7,000 रुपए ही मिले? 7,000 रुपए मेहर की बांधी गई है कि आप, जब मेरी शादी हुई थी 17-18 साल पहले, जब 7,000 रुपए मेहर थी, आज महंगाई 1.5 लाख रुपए सोना हो गया है। जब 1 तोला इतना था 7,000 रुपए तोले के, तो इतना बांध दिया गया था मेहर। लेकिन आज जमाने के साथ साथ वो मेहर तो बढ़ी नहीं, और पति 7,000 रुपए दे के फारिग हो जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं, हमें जिंदगी भर का खर्चा चाहिए और एक ही शादी होना चाहिए, और छोड़कर भी उन पर हमेशा लोड रहेगा कि आपको बच्चों का भी देना है, बीवी का भी देना है, तो वो 4-5 शादी की तरफ उनका रुख नहीं करेंगे ही नहीं। ऐसी गलती तो बताइए, यूसीसी का जो ये कानून है उसमें चाहे वो तलाक की बात हो तो अब आप मौखिक नहीं करेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, शादी भी एक हो, और इद्दत की अवधि की बजाय जीवन भत्ता जो है, जीवन परिवार मिले। जरूरी है सर, बिल्कुल सही लग रहा है। जी बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए, ताकि इंसान को सबक तो मिले कि एक ही शादी काफी है, 4-4 शादी है नहीं, क्योंकि उनका जीवन यापन खराब हो जाता है सर। अच्छा,
जी ये 4 शादियां तो आप लोग सब मान के चलते हैं। हाँ सही गलत है और क्या गलत है सर, एक ही शादी होना चाहिए, उसको बीवी को सब मिलना चाहिए, वो भी अपना परिवार एक छोड़कर आती है किसी के भरोसे, और फिर वो दूसरी शादी कर ले तो वो कहाँ जाएगी, वो तो उसको बच्चे हैं वाले, और फिर वो माँ बाप बच्चे कब तक मतलब रखेंगे, हमारे माँ बाप के यहाँ चली बच्चों गई को तो पढ़ा कहाँ नहीं तक पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। बच्चे निकल पाती हैं। तो आपके हिसाब से यूसीसी के कानून में जो तमाम नियम हैं ये कायदे सही है, तो आप लोग एग्रीड है? यस अच्छा, आपके उसमें ऐसे लोग थे जिनको फोन पे तलाक दे दिया, ऐसे कोई जान पहचान? ऐसे भी लोग हैं जिनको जैसे सुबह सुबह थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया किसी भी बात में, हो सकता है चाय पे हो गया हो, किसी खाने पे हो गया हो, नमक कम पे हो गया हो, नमक ज्यादा पे हो गया हो, और उसने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो मतलब उस चीज को मान लिया गया है। और आज तक बहुत सारे मैं एज अ प्रैक्टिकली लड़की हूँ, 15 साल से मार्केटिंग हैंडल करती हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जो कहीं ना कहीं इतनी हो चुकी हैं कि तलाक लाचार देने के अलावा भी अगर लड़ाई हो गई, बीवी मायके बैठी तो शोहर कहते थे वहीं बैठी रहो तुम, मैं दूसरी कर लूंगा, आने की जरूरत नहीं है। इतना आसान हो गया था 4 शादी का वो होने के बाद। अब ये आने के बाद सर जब अब आप तीन धमकी तलाक दे के का भी बताओ, हुआ है। अब हम मायके में ही रहेंगे, वही तुमसे लेकर भी खाएंगे, बच्चे भी पालेंगे, और सर जो तो दूसरे भी नहीं कर पाओगे आप कर पाओगे कानूनन। और उनसे खाना खर्चा भी लेंगे, खाना खर्चा भी लेंगे और दूसरे भी नहीं करने देंगे। नहीं अच्छा मुस्कुराहट साफ तौर पर बता रही है कि यूसीसी का कानून आएगा तो तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए फायदेमंद है। तो उनके लिए जो जानती हैं कि कैसे कभी चाय को लेकर या छोटी छोटी शिकायतों को लेकर तलाक दे दिया जाता था, कुछ हद तक महर की जो रकम है उसके भरोसे घर चलाने की बात की आती थी, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद उनका सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन और गुजारा भत्ता जो है कम से कम उसको अच्छे तरीके से मिलने की गारंटी जरूर इस कानून के तहत हो रही है। ऐसे में जबकि यूसीसी मध्य प्रदेश में जल्द ही लागू हो सकता है, जो सुझाव मांगे थे उसमें 71% मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया। भाई रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं 71% महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं स्वागत कर रही हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए ये सब झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, 7 दिन की आपने डेट बढ़ाई, 7 दिन के अंदर आप हजारों लाखों में पहुंच गए, और उससे पहले आप जो है 2200 लेकर बैठे हुए थे आवेदन, सब लोगों ने विरोध करा। आजकल तो कंप्यूटराइज जमाना है, आप कुछ भी कर। सुझाव तो तकरीबन 9.5 लाख आए, 9.5 लाख में कहा कि आप दिलों पे राज नहीं कर पा रहे, आप हठधर्मी नंबर पर बेजा कानून थोप दो, उसको जनता दिल से स्वीकार नहीं करेगी, ये 100% ये सच। जो आंकड़े हैं कि 9.5 लाख लोगों ने दिया है, बोगस हैं, मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम पुरुषों बोगस हैं। मैं कह रहा हूँ 1% मुस्लिम महिला नहीं करते, 100% बोगस है ये। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर कमेटी ने सुझाव तकरीबन पूरे ले लिए हैं, 9.5 लाख करीबन सुझाव हुए हैं, और सबसे बड़ी बात 71% जो मुस्लिम महिलाएं हैं, 15,000 में से तकरीबन 10% से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, उन्होंने यूसीसी के पक्ष में सुझाव दिए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार जो है मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की बातें आ रही, मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन किया, क्या कहेंगे आप? लगातार इसको लेकर आप मुखर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय इसका विरोध नहीं कर रहा। जब 10,000 15,000 मुस्लिम महिलाओं में से 11,000 12,000 मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के समर्थन में बोला है, इसका मतलब मुस्लिम महिलाएं ये जानती हैं और ये समझती हैं कि उनके साथ होने वाला अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए यूसीसी एक सार्थक कानून है। ये कानून आ जाएगा तो बेटियों के साथ मुल्ला मौलवी जो जुल्म करते थे हलाला के नाम पर, और जो मर्द तलाक तलाक कहकर बहन बेटी को बेइज्जत करते थे और उसको छोड़ देते थे, अब ना तो कोई मुल्ला मौलवी हलाला का बात कह पाएगा, ना कोई तलाक तलाक कह पाएगा, और ना कोई अब 5 शादी कर पाएगा। इससे कानून बनने से बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, बेटी सुरक्षित रहेंगी, उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बुजुर्ग माँ बाप सुरक्षित रहेंगे, उनको संपत्ति में पूरा हक और अधिकार मिलेगा, और अब इस प्रदेश में कोई भी 5 शादी नहीं कर पाएगा। ये मुसलमानों में गलत भ्रांति फैलाई जा रही है, ये कानून इस्लाम के खिलाफ है, ये कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों, तुम खूब नमाजें पढ़ो, खूब रोजा अफ्तारी करो, खूब ईद मनाओ, खूब कुरान पढ़ो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हलाला जैसा पाप अब देश और प्रदेश में नहीं होगा। 3 तलाक तलाक कहकर बेटी को अपमानित करने वाला पाप देश और प्रदेश में नहीं होगा, और 5 शादी करने का भी महापाप अब प्रदेश और देश में नहीं होगा। और इस कानून के समर्थन में जो मुस्लिम बहनों ने आगे कदम बढ़ाया है, हम उनका स्वागत करते हैं, और उनके सम्मान में इस प्रदेश की जनता, 9 करोड़ जनता के सम्मान में अब ये कानून डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लेकर आ रही है, पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की पहल पर
पूरे देश में यूसीसी कानून पर अब एक मॉडल स्वरूप तैयार हो रहा है। क्यों विरोध कर रहे हैं आपके मुताबिक फिर लोग? सबको विरोध करने का मौलिक अधिकार अगर कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? मौलिक अधिकार में कोई परेशानी नहीं है। मौलिक अधिकार पढ़ाई का मांगो तो मिलेगा, मौलिक अधिकार रोजगार का मांगो तो मिलेगा, मौलिक अधिकार चिकित्सा का मांगो तो मिलेगा, मौलिक अधिकार राष्ट्रगान वंदे मातरम गाने का मांगो तो मिलेगा। लेकिन 5 शादियां करो और 5 मिनट में तलाक कर बहन को अपमानित करो तो ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। अगर ये तुम्हारा अपराधियों का मौलिक अधिकार है तो बेटी का भी मौलिक अधिकार है कि जो उसको तुम अपमानित कर रहे हो तो वो अपने मौलिक अधिकार का समर्थन करते हुए यूसीसी कानून का उसने समर्थन किया है। और इसलिए अब तलाक कानून नहीं चलेगा। हलाला जैसा घिनौना कृत्य अब प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। इसमें मुस्लिम बहन बेटियों के साथ मध्य प्रदेश और देश की तमाम वो बहन बेटियां जो सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही हैं, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा होगी, उनके बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा होगी, बुजुर्गों की भी सेफ्टी और सुरक्षा होगी। और जमीन जायदाद में अब हलाला करने वाले और तलाक देने वालों की जमीन जायदाद भी अब बेटियों के नाम होगी।